जो काम तुम मुनाफा बनाने के लिए कर रहे हो बजाय उसके 3 महीने के लिए वो करो जो तुम अपनी खुशी से हमेशा से करना चाहते थे। और 3 महीने तक मुनाफा, बचत, बढ़ोतरी, घाटा, इन चीज़ों पर दृष्टि मत डालो। और ठीक देख लो किस तारीख से शुरू कर रहे हो, और 3 महीने बीतने के बाद जो फ़र्क महसूस करोगे उस पर ही तुम निर्णय लेना कि क्या तुम उसे आगे जारी रखना चाहते हो या रोक कर कुछ और करना चाहते हो। तो अभी के लिए ना, जो काम सिर्फ पैसों के लिए करने वाले थे वो अभी तुम रोक ही दो। तुम्हें किसी ने ऐसा बताया है ना कि अगर कोई मीठा दे तो उसे कभी मत खाओ। मीठे में कुछ गलत तरह की चीज़ें, कुछ गलत तरह के प्रयोग, तंत्र, क्रियाएं करके खिलाई जा सकती हैं। अब मैं जो बता रहा हूँ ना वो सुनो। सिर्फ मीठे की ही बात नहीं है। मैं क्यों हमेशा तुमसे कहता हूँ कि कुछ भी खाने के पहले, कुछ भी ग्रहण करने के पहले तुम मेरा नाम लो, मुझे स्मरण करो, मेरा ध्यान करो, और उसके बाद वो मुझे मन ही मन चढ़ाओ और उसके बाद खाओ। क्यों? क्योंकि किसी भी व्यंजन में अगर कुछ नकारात्मक चीज़ों को भरने की कोशिश की गई होगी तो जिस क्षण जहर भी मेरे चरणों पे आ जाए ना, तो खतरनाक से खतरनाक चीज़ भी मेरे चरणों पे आ जाए तो वो प्रसाद में परिवर्तित हो जाता है। तो सिर्फ मीठा ही नहीं, कुछ भी किसी का भी खा रहे हो तो सबसे पहले, खाने के पहले मन ही मन तुम पहले उसे मुझ पर चढ़ाओ और उसके बाद ही तुम खाओ। जो लोग तुम्हें अपने घर जिद करके बुला रहे हैं, प्रेमवश नहीं, बुरी नीयत से बुला रहे हैं, जिसका तुम्हें अंदाजा है, उनके घर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यकीन मानो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी तबीयत खराब है या कुछ भी। अगर उन्हें सहायता आर्थिक रूप से चाहिए होगी तो तुम भले वो दे दो बिना उनके घर जाए, लेकिन शारीरिक सहायता के लिए साक्षात तुम वहाँ बिल्कुल मत पहुँचो जहाँ लोग गलत चीज़ों का प्रयोग करते हैं। जिन घरों के लोग या जो लोग तंत्र, क्रिया, काला जादू वगैरह में लगे हुए हैं, जिनकी बातों से तुम्हें लगता है, उनसे दूरी बना कर रखो। इसलिए नहीं कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा देंगे, इसलिए कि मुझे उस तरह के लोग पसंद ही नहीं हैं। और क्योंकि तुम मेरे बहुत प्रिय बच्चे हो, भक्त ही नहीं बच्चे हो तुम मेरे, मैंने तुम्हें बच्चे का दर्जा दिया है, तो इसलिए तुम्हें अपने पिता की बात मानते हुए उन जगहों पर और उन लोगों से नहीं मिलना होगा जो ऐसा कुछ गलत कर रहे हैं। आज आना मंदिर, ज़रूर आना मंदिर, और घर पर जो 2 रोटी बनी होगी या कुछ भी, जो सेके हुए तुमने ब्रेड रखे होंगे, पाव रखा होगा, जो भी होगा वही, वो जो भी तुम खा रहे हो, पराठा, अचार या जो भी हो, उसे ही तुम बांध कर अच्छे से लेकर आना। और जो मेरे मंदिर के बाहर तुम्हें भूखा दिखेगा वही उसे दे देना। अलग से कोई विशेष व्यंजन बनाकर और बहुत खर्च करके और बहुत सारा सब कुछ उस तरह से करके कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो अपने लिए कर रहे हो ना, उसी में से थोड़ा सा निकाल लो, मुझे उसी में बहुत खुशी मिलेगी। तुम्हारी बड़ी इच्छा हो रही है ना कि कुछ प्राकृतिक चीज़ें, कुछ इस तरह की चीज़ें हों जो तुम्हें बड़ा प्रसन्न कर दे, जैसे तरह के फल खाने को मिले, वो भी अच्छे आकारों में कटे हुए। तो ये सब तुम्हें उपलब्ध हो जाएगा। मैं तुम्हें जगह बताऊंगा, है तुम्हारे शहर में ऐसे जगह जहाँ ये सारी चीज़ें तुम्हें बहुत किफ़ायती दाम में प्राप्त हो जाएंगी। और साथ ही साथ तुम्हारी इच्छा है ना कि तुम केले के पत्ते में खाओ और एकदम अच्छा महसूस करो, तो ये भी होगा, तुम देख लेना। मैं इस चीज़ का प्रबंध करवाऊंगा। ये तो बहुत छोटी सी इच्छा तुमने जाहिर की है, और तुम अभी जहाँ आए हो ना, यहाँ भी मेरी मंदिर है, और बहुत सुंदर सुंदर मेरी मंदिर है। तुम जैसा खोजते हो, जैसी शांति चाहते हो, जितना इत्मीनान से बात करना चाहते हो, जैसे तुम मेरी आरती करने का एक मौका पाना चाहते हो, सब तुम्हें मिलेगा। पर तुम एकदम घर पर ही बंद रहते हो। मैं मानता हूँ कई बार थकान और मौसम के कारण, पर कई बार आलस्य के कारण भी घर में रहते हो। तो उस जगह पर थोड़ा अपनी आदत को यदि तुम सुधार लेते हो ना, जहाँ थोड़ा आलस नहीं करोगे, थोड़ा टहलोगे, तो बहुत चीज़ें तुम्हें मिलेंगी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, अलग अलग तरह के मंदिर और ऐसी कई सारी चीज़ें, तुम्हारी ज़रूरत की, तुम्हारे खुशी की, तुम्हारे सुकून की हर एक चीज़ मिलेगी। तो थोड़ा थोड़ा बाहर भी निकला करो। और देखो, मैंने बहुत दिन पहले तुमसे कहा था ना कि पड़ोसियों से तुम्हारे संबंध बहुत अच्छे तरीके से स्थापित होंगे,
और शुरुआत हो गई ना उस बात की। तुमने जो प्रसाद और जो भी सामान सबको वितरण किया है, वहाँ से सबके मन में आ गया है कि हाँ, तुम्हारे तरफ से सबको वो चीज़ प्राप्त हुई है। अब देखते जाओ मेरी लीला, धीरे 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 अच्छे लोगों से मित्रता बढ़ेगी, देख लेना। और एक बात कहूँ मैं तुमसे, तुम जब पूजा पाठ कर रहे थे तब तो तुम्हारे मन में नहीं था कि इतने सारे लोगों को प्रसाद बांटोगे, पर अब तो मिल गया ना इतने सारे लोगों को। ये बात जान लो, उस प्रसाद में ना अंश होता है, और जिसका जिसका अंश होगा, जिसके जिसके किस्मत में वो आशीर्वाद होगा, वो उनको मिल जाएगा। और जिनको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके लिए आशीर्वाद नहीं है, उनके लिए कुछ और है, कहीं और है। तो बस यही बात है। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, बतख चिड़िया जो भी है सबको दाना खिलाओ, सेवा करो।